हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने न्यूज़पेपर में सुना होगा अग्निपथ स्कीम के बारे में। एक्चुअल में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ट्यूसडे को अग्निपथ स्कीम के बारे में पब्लिश किया और जल्दी ही इसके ऊपर रिक्रूटमेंट्स आने वाली है। पर आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन होंगे जो बच्चे डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे टीनेजर्स हैं या फिर 17.5 साल से लेके 21 साल के बच्चे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी के अंतर्गत ये योजना आती है। तो बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि आखिर ये अग्निपथ है क्या। इस स्कीम के अंदर अग्निवीर का प्रयोग किया जा रहा है। अग्निवीर क्या है, ठीक है। तो गाइस, इस वीडियो में आपको A to Z सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। अब सबसे पहले समझते हैं अग्निपथ स्कीम क्या है, ठीक है। ये देखिए गाइस, न्यूज़पेपर की ही कटिंग है। अग्निपथ स्कीम एक्चुअल में आर्म फोर्सेस की एक शॉर्ट टर्म स्कीम है, शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट प्रोग्राम बनाया है जिसे आप पर्सोनल बिलो ऑफिसर रैंक PBOR कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन आते हैं? सिपाही हो गए या फिर सेलर्स हो गए, जो नाव चलाते हैं, सेलर्स वगैरह वो सब आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल हैं VK चौधरी जी, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि हम लोग जो अग्निपथ के अंतर्गत रिक्रूट होंगे उनको अच्छी ट्रेनिंग देंगे। अब सबसे पहली चीज़ तो ये जो अग्निपथ स्कीम है ये एक शॉर्ट टर्म स्कीम है, ठीक है, शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो अग्निवीर होंगे, मतलब जो पर्सोनल्स इसमें रिक्रूट किए जाएंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा, ठीक है। तो जो अग्निवीर हैं उनको 4 साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा और रिक्रूट करने के बाद उन्हीं में से ही 25% जो भी मतलब ट्रेनी होंगे या जो भी रिक्रूटेड पर्सन होंगे उनको 15 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा स्क्रीनिंग करने के बाद। मतलब उनका एक इंटरव्यू होगा और उसके बाद फिर उन्हें आगे जो एलिजिबल होगा उसे आगे 15 साल के लिए नौकरी दी जाएगी। अब डियर स्टूडेंट, आप ये चीज़ देखिए, जो बच्चा 17.5 साल से लेके 21 साल तक का है वो बच्चा इस अग्निपथ स्कीम के लिए एलिजिबल है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे इंडिया में ये नई पॉलिसी आई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। विदेशों में बहुत सारी ऐसी कंट्री है, जैसे आपका रशिया हो गया, टर्की हो गया, ब्रिटेन है, ठीक है, इज़राइल है। ऐसी कई सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इन योजनाओं को प्रयोग किया गया और वहाँ पे तो हर कंट्री मैन का डिफेंस में जाना कंपलसरी है। और हाँ, ये है कि डिफेंस में जाने की एज अलग अलग है। हमारी इंडिया में ये फर्स्ट टाइम पॉलिसी आई है, बट ये पॉलिसी ऑलरेडी विदेशों में एग्जिस्ट है। तो यहाँ पे जो 17.5 से लेके 21 साल तक का बच्चा है, वो बच्चा, अभी रिक्रूटमेंट्स निकलेंगी, आप फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। उसके अंतर्गत जब आप फॉर्म भरेंगे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होगा, आपका फिजिकल वगैरह टेस्ट होगा। अगर आप फिट होते हैं तो 4 साल के लिए आपको रखा जाएगा और आप ही में से ही जो 25% बच्चे वो अगले 15 साल के लिए जॉब में रहेंगे। तो एटलीस्ट ये है 4 साल तो आपको रेम्युनरेशन मिलेगा, ठीक है। जब आपका एनुअल पे कितना होगा गाइस? आपका एनुअल पे होगा 4.76 लाख, ये सबसे पहले साल का है, ठीक है। और 4th ईयर तक आपका 6.92 लाख हो जाएगा। और अगर आप स्क्रीनिंग करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो 15 साल तक की जॉब आगे एक्सटेंडेड हो जाएगी, ठीक है बच्चे। 15 साल तक ये जॉब एक्सटेंडेड हो जाएगी और उसमें पेंशन भी मिलेगी। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि मैम, जो बच्चे 75% बच्चे जो 4 साल के लिए ट्रेनिंग में हैं, प्लस में अग्निपथ स्कीम के अंदर अग्निवीर का काम कर रहे हैं, तो क्या उनको पेंशन मिलेगी? तो आंसर है नहीं। जो पर्सोनल सिर्फ 4 साल के लिए है उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। पर्सोनल 4 साल के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, अगले 15 साल के लिए काम करेंगे, उनको पेंशन दी जाएगी। और एक चीज़ और है, ये जो अग्निपथ के अंतर्गत जिनको रिक्रूट किया जाएगा उनको कहाँ पे सर्व करना होगा? तो गाइस, उनको फॉरवर्ड एरिया में सर्व करना होगा, जैसे बॉर्डर एरिया हो गया चाइना और पाकिस्तान का, ठीक है, यहाँ पे सर्व करना होगा। और आर्म फोर्सेस ने तो ये कहा है कि हम 46,000 अग्निवीर को रखेंगे, रिक्रूट करेंगे 17 साल से लेके 17.5 साल से लेकर
21 साल तक की एज में। तो एक तरह से गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो यंगस्टर्स यहाँ पर आएँ, अपने देश को सर्व करें। और सरकार का एक ये भी उद्देश्य है कि अगर यंग बच्चा आएगा तो एक तरह से उसके अंदर नेशनैलिटी की भी भावना होगी और रफ एंड टफ बच्चा भी बनेगा। और उसके बाद अगर आप 4 साल तक काम करते हैं तो कई कंपनीज़ हैं, जैसे दूरसंचार कंपनीज़ हैं, टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, वो कंपनीज़ भी आगे आपको रिक्रूट करेंगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ये स्कीम में महिलाएं एंटर हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस स्कीम में महिलाएं भी एंटर हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर अपने वाद विवाद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये योजना सही नहीं है, कुछ कह रहे हैं ये योजना सही है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब सिंपल सी बात है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या है। अब ये योजना सही है कि नहीं सही है। दोनों के अपने अपने पक्ष और विपक्ष पे अपनी अपनी बातें हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम बात करें गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट ने जो ये अग्निपथ की स्कीम निकाली है, ये अग्निपथ की स्कीम से काफ़ी हैवी रिक्रूटमेंट्स आने वाली है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे देश के लिए एक तरह से काफ़ी नौजवानों का इस स्कीम के थ्रू अपने देश की सेवा को बढ़ाने का या अपनी देश की सेवा पर अग्रसर होने का एक मौका मिलेगा। और इसी के साथ साथ जो इसकी एप्लीकेशन को रखा जाएगा, उसके से पहले स्क्रीनिंग वगैरह होगी और टर्म्स कंडीशन जो भी होगी वो सारी की सारी जब रिक्रूटमेंट निकलेगी तो आप सबको बताई जाएगी। ठीक है बच्चे, तो इसके अलावा अगर आप लोग ज़रूर गाइस कमेंट करके बताइएगा कि क्या अग्निपथ अच्छी योजना है या नहीं है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। थैंक यू।